ताज संरक्षित क्षेत्र के कारण पहले से ही तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं। इनका खामियाजा यहाँ के व्यापारियों से लेकर अन्य वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए यदि कोई चीज नियम में आ रही होगी तो बेवजह उसे अनुमति देने से नहीं रुकने देंगे। ये बात सोमवार को प्रदेश के पर्यटन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में कही। उन्होंने कहा कि आगरा से वृंदावन तक हेलीकॉप्टर सेवा जल्द शुरू होगी। इस सेवा को शुरू करने में लेटलतीफी करने के कारण कंपनी को नोटिस भी दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ताजमहल को बचाने के लिए ताज संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। इससे तमाम उद्योग उजड़ गए। नए की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में व्यापारियों या अन्य वर्ग के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार इन लोगों को किसी भी तरह की अनुमति देने से नहीं हिचकेगी, लेकिन शर्त यह भी रहेगी कि अनुमति देने के लिए औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज का संग्रहालय जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा। प्रभारी मंत्री ने छावनी क्षेत्र में डूडा द्वारा सरकारी जमीन पर आवास आवंटित करने के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने ये आवंटन निरस्त करने के लिए जांच कमेटी गठित करने को कहा। उन्होंने 15 जून तक रजवाहों, नहरों, माइनरों की सफाई कराए जाने और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का पैनल बनाकर शिफ्टवार ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि छावनी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर डूडा से लाभार्थी को आवास आवंटित कैसे कर दिया गया, इस मामले में अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। उन्होंने इस आवंटन को निरस्त करने की जांच के लिए कहा। उन्होंने सक्षम जिला स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा पुराने संविदा कर्मियों को हटाए जाने की समस्या पर निर्देशित किया गया कि पुराने कर्मियों को उनके अनुभव के दृष्टिगत न हटाया जाए। बैठक में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने टोरंट द्वारा टेकओवर से पूर्व के DVVNL के बकाया बिल के प्रश्न को रखा। प्रभारी मंत्री ने इस समस्या को शासन के समक्ष रखने की बात कही। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जयंती वर्ष के अंतर्गत शमशाबाद में जिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 300 वर्ष पूर्व जब विदेशी आक्रांताओं से भारत की सांस्कृतिक नींव हिल रही थी, तब अहिल्याबाई होलकर ने काशी, सोमनाथ जैसे धरोहर स्थलों का पुनर्निर्माण कर भारतीय संस्कृति की रक्षा का अभूतपूर्व कार्य किया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर केवल एक शासक नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की मूर्तिमान प्रेरणा थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। चाहे अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हो या फिर बटेश्वर में बनने वाला डिजिटल म्यूजियम, दोनों सरकारें अहिल्याबाई होलकर की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, आज जिले की विकास योजनाओं को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर के एक समीक्षा बैठक का आयोजन था और उससे पूर्व आज बेसिक शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और अन्य योजनाओं का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में करके पूरे प्रदेश के सभी जिलों को कनेक्ट करके उसका भी कार्यक्रम संपन्न होने का काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा और खास रूप से बेसिक शिक्षा के चौमुखी सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि जो आधार बनता है शिक्षा का, बच्चों के विकास का, वो बेसिक शिक्षा से होता है। तो बेसिक शिक्षा की और बेहतरी कैसे हो और पारदर्शिता, गुणवत्ता कैसे लाई जाए, हमारे बच्चे और निपुण कैसे बन सकें, इसके विषय काफ़ी योजनाओं की शुरुआत और निर्देश, दिशा निर्देश और आदेश और स्वीकृतियाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देने का काम किया गया है। उसमें आगरा भी जुड़ा था, पूरा प्रदेश के सभी जुड़े थे और प्राय सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में जाकर के सीधे कनेक्ट थे। इसके बाद हम लोगों ने अपने माननीय सभी जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के साथ बैठ कर के विकास योजनाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के विस्तृत रूप से बिंदुवार चर्चा करने का काम किया है और तमाम उस मामले में दिशा निर्देश, माननीय जनप्रतिनिधियों को सुझाव, समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश देने का काम किया गया है। और कुछ मामलों में आपको हमारे प्रशासन से आज की समीक्षा बैठक के बिंदु भी मिल जाएंगे, जिसमें कुछ की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, कुछ की जांच कमेटियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए चेतावनी भी देने का काम किया गया है। उसमें हेलीकॉप्टर यहाँ से बटेश्वर से
और मथुरा में गोवर्धन से 2 जगह से हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू होनी थी, लेकिन कतिपय कुछ कारणों से रुका पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र उन कारणों का निवारण हो जाएगा। उस कंपनी के साथ उसको नोटिस भी दे दिए गए हैं। कुछ तकनीकी थी, कुछ जानबूझ के कुछ खामियाँ उस कंपनी या जो सेवा प्रदाता कंपनी थी उसके द्वारा किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि निस्तार पे आ गया मामला और शीघ्र वो सेवा शुरू हो जाएगी।